उसे बचाना चाहती थी। और छोटी राजकुमारी ने भी उस परी को देख लिया जो हमेशा अंधेरे में छिपी रहती थी। उसने न सिर्फ मैलेफिसेंट की कड़वी बातों को अनसुना कर दिया बल्कि खुद आगे बढ़कर मैलेफिसेंट से उसे गले लगाने को कहा। लेकिन ऑरोरा की उन भरी हुई आंखों को देखकर जो भरोसे से चमक रही थी वो आखिर में खुद को कठोर नहीं बना सकी। उसने बहुत सावधानी से अपने दोनों हाथ आगे बढ़ाए और बहुत ही नरमी से ऑरोरा को गोद में उठा लिया। उसकी गोद में वो छोटा सा नर्म शरीर था जिसमें से धूप और फूलों की खुशबू आ रही थी। उस पल मैलेफिसेंट के दिल का कोई सख्त कोना पूरी तरह से पिघल गया। एक ऐसा एहसास जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था उसके दिल में पनपने और फैलने लगा। दुश्मन की बेटी होने से ज्यादा ऑरोरा उसके दिल में अपनी बेटी जैसी लगने लगी थी जिसकी उसने पूरी लगन से हिफाजत की थी। वक्त बीतता गया और छोटी राजकुमारी बड़ी हो गई। उसके धूप की तरह चमकने वाले सुनहरे बाल थे और नदी की तरह साफ नीली आंखें थी। यहाँ तक कि आसपास के छोटे जानवर भी खुद उसके पास आना पसंद करते थे। वो गलती से मैलेफिसेंट को अपनी गॉड मदर समझती थी। मैलेफिसेंट ने इस बात से इनकार नहीं किया बल्कि हमेशा रूखा बर्ताव करने वाली वो भी ऑरोरा के साथ खेलने लगी थी। मैलेफिसेंट और ऑरोरा का रिश्ता और भी गहरा होता गया। लेकिन वो जितना करीब आते गए मैलेफिसेंट को उतना ही ज्यादा अफसोस होने लगा उस श्राप पर जो उसने गुस्से में आकर दिया था। हर रात जब वो ऑरोरा के जन्मदिन के बारे में सोचती तो वो अनगिनत बार अपनी जादुई छड़ी घुमाती और सबसे ताकतवर जादू से उस श्राप को हटाने की कोशिश करती। हरे रंग की जादुई रोशनी उसके हाथों में बनती, मिट्टी और फिर से बनती। लेकिन चाहे वो कितनी भी कोशिश कर ले श्राप टस से मस नहीं हुआ। उसने श्राप देते वक्त एक अटूट कसम खाई थी। ये जादुई दुनिया का सबसे पक्का वादा होता है जो एक बार दे दिया जाए तो श्राप देने वाला खुद भी उसे वापस नहीं ले सकता। बेबसी का एहसास लहरों की तरह मैलेफिसेंट पर छा गया। वो बस अब और भी ज्यादा ऑरोरा के पास रहने लगी इस उम्मीद में कि उसका साथ श्राप से होने वाले दर्द को कम कर सकेगा। वो शुरू से आखिर तक सिर्फ उस धोखेबाज स्टीफन से नफरत करती थी और ऑरोरा तो बेकसूर थी। यहाँ तक कि रोज साथ रहते रहते वो ऑरोरा को अपनी बेटी ही मानने लगी थी। ऑरोरा को नहीं पता था कि उस पर कितना भयानक श्राप है और न ही वो मैलेफिसेंट और अपने पिता के बीच की गहरी दुश्मनी के बारे में जानती थी। किस्मत का पहिया उस पल घूम गया जब उसकी मुलाकात राजकुमार फिलिप से हुई। ऑरोरा हमेशा की तरह जंगल में परियों से बात कर रही थी लेकिन अचानक उसकी मुलाकात पड़ोसी राज्य के राजकुमार फिलिप से हो गई। फिलिप इस बार ऑरोरा के राज्य में उसके पिता से मिलने जा रहा था। बचपन से ही जादुई जंगल में रहने वाली ऑरोरा ने पहली बार दिल की धड़कन तेज होने का एहसास किया। वो फिलिप से दोबारा मिलने का इंतजार करने लगी। पास की एक डाल पर छिपा हुआ कौआ डियावल ये देखकर इतना उत्साहित हो गया कि उसके पंख भी कांपने लगे। उसे लगा कि फिलिप ही उस श्राप का तोड़ है। लेकिन डियावल का उत्साह मैलेफिसेंट पर असर नहीं कर पाया। वो दूर से उन दोनों को खुशी से बातें करते हुए देख रही थी और उसके चेहरे पर एक व्यंग भरी मुस्कान आ गई। लेकिन उसकी आंखों में छिपा न सकने वाली उदासी भरी हुई थी। वो इस तथाकथित सच्चे प्यार का मजाक उड़ा रही थी। उसने ऐसा श्राप इसलिए दिया ही था क्योंकि उसे यकीन नहीं था कि इस दुनिया में सच्चा प्यार होता भी है। कई साल पहले स्टीफन ने भी उससे सच्चे प्यार की कस्में खाई थी। कहा था कि वो हमेशा उसकी और जादुई जंगल की रक्षा करेगा। लेकिन बाद में वो कस्में सबसे बड़ा मजाक बनकर रह गई। उसने सच्चे प्यार का नाटक करके उसका भरोसा जीता और फिर पलटकर उसके पंख काट दिए जिसके बदले में उसे राजा की गद्दी और सबसे बड़ी ताकत मिली। मैलेफिसेंट की नजर में ये तथाकथित सच्चा प्यार इंसानों का अपने मतलब के लिए बनाया गया एक झूठ था। और दूसरी तरफ ऑरोरा खुशी खुशी अपनी झोपड़ी में लौटी। लेकिन वहां उसने तीनों परियों को आपस में झगड़ते हुए देखा। परियों की बातों से ऑरोरा को पता चला कि उसके माता पिता मरे नहीं है। वो असल में एक राज्य की राजकुमारी थी जिसे एक बुरी डायन ने श्राप दे दिया था। इसलिए उसे मजबूरी में जंगल में आकर बड़ा होना पड़ा और ये बहुत ही बुरा श्राप उसी गॉडमदर ने दिया था जिसके साथ वो रोज रहती थी। ऑरोरा ने लाल आंखों से मैलेफिसेंट से सवाल किया। ऑरोरा की निराशा और दर्द से भरी आंखों का सामना करते हुए मैलेफिसेंट के पास कहने के लिए बहुत कुछ था। वो अपने शुरुआती बदले की भावना के बारे में बताना चाहती थी, इन बीते सालों के प्यार और देखभाल के बारे में बताना चाहती थी और उस भारी श्राप का सच बताना चाहती थी। मैलेफिसेंट को बचाने की कोशिश के दौरान आसपास के पहरेदारों को कुछ आहट सुनाई दी। उन्होंने फौरन मैलेफिसेंट को घेर लिया। खुशकिस्मती से कौआ पास में ही मंडरा रहा था। मैलेफिसेंट ने अपने जादू का इस्तेमाल कर कौए को एक ड्रैगन में बदल दिया और लोहे के जाल से बड़ी मुश्किल से बाहर निकल पाए। पहरेदार उस काले ड्रैगन के हमले को रोकने लगे लेकिन क्रूर स्टीफन के पास पहले से ही इसका तोड़ मौजूद था। उसने अपने पहरेदारों को ट्रेनिंग दे रखी थी कि मैलेफिसेंट से कैसे निपटना है। पहरेदार लोहे की ढाले लेकर धीरे धीरे घेरा छोटा करने लगे। घेरा छोटा होता जा रहा था और तभी स्टीफन पहरेदारों के बीच से बाहर निकला। नफरत में डूबा हुआ वो आदमी कवच पहने हुए था और उसने लोहे की जंजीरें जोर से मैलेफिसेंट के ऊपर फेंक मारी। वो मैलेफिसेंट को जलील करने लगा मानो अपनी नफरत निकाल रहा हो, पर उसे नहीं पता था कि ऑरोरा पहले ही पहरेदारों की पकड़ से छूटकर महल के एक खुफिया कमरे में पहुंच चुकी थी जहां उसे वो सालों से बंद अलमारी मिल गई थी। उस अलमारी के अंदर वही पंख थे जिन्हें स्टीफन ने बड़ी बेरहमी से काटकर अलग कर दिया था। मैलेफिसेंट के उन पंखों को बड़ी सावधानी से संभाल कर रखा गया था लेकिन वो अब भी खामोशी से उस जुल्म की कहानी कह रहे थे। ऑरोरा उन विशाल काले पंखों को देख रही थी। अब जाकर वो पूरी तरह समझ पाई थी कि मैलेफिसेंट का दर्द क्या था और उसने कितना कुछ सहा था। ऑरोरा ने अपनी पूरी ताकत लगाकर उस भारी अलमारी को धक्का देकर गिरा दिया। अगले ही पल ऐसा लगा जैसे उन पंखों ने अपने मालिक की पुकार सुन ली हो। ठीक उसी वक्त जब स्टीफन मैलेफिसेंट के दिल के आर पार हमला करने वाला था तभी वो काले पंख दरबार की खिड़की तोड़कर अंदर आ गए और एकदम सटीक तरीके से मैलेफिसेंट की पीठ से जुड़ गए। पंखों की टूटी हड्डियां उसके शरीर से बिल्कुल सही तरह से जुड़ गई। उसने अपने पंख फैलाए, उसके विशाल
पंखों ने सूरज और आसमान को ढक लिया। रोशनी में वे धातु की तरह चमक रहे थे। स्टीफन ये देखकर दंग रह गया और अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहा था। उसने पहरेदारों को मैलेफिसेंट को खत्म करने का आदेश दिया। सभी अपने हथियार उसकी तरफ फेंकने लगे। वही पहरेदारों के चंगुल में फंसा काला ड्रैगन डियावल भी इस अफरातफरी का फायदा उठाकर आजाद हो गया। वो अपने पंजे चलाने लगा और मुंह से आग निकालकर पहरेदारों पर जोरदार पलटवार करने लगा। देखते ही देखते पूरे दरबार में अफरातफरी मच गई। बाजी पूरी तरह से पलट चुकी थी, लेकिन स्टीफन ने अब भी हार नहीं मानी। उसने मौका देखकर, जब मैलेफिसेंट का ध्यान पहरेदारों के हमलों पर था, एक बार फिर लोहे की जंजीर फेंक दी। जंजीर सीधा मैलेफिसेंट के टखने में जाकर फंस गई। उस ठंडे लोहे के दोबारा स्किन से छूते ही उसे वही जाना पहचाना दर्द महसूस हुआ, जिससे मैलेफिसेंट और भी ज्यादा भड़क उठी। उसे गुस्सा इस बात पर आया कि उसने बार बार सब्र किया, बार बार नफरत को भुलाने की कोशिश की, लेकिन बदले में उसे सिर्फ स्टीफन से और ज्यादा तकलीफें मिली। जवानी में प्यार में मिले धोखे से लेकर उसके पंख काटे जाने तक, और अब उसे पूरी तरह खत्म कर देने की इस कोशिश तक। इस आदमी के लालच और क्रूरता ने मैलेफिसेंट के सब्र का बांध पूरी तरह से तोड़ दिया था। मैलेफिसेंट स्टीफन को अपने साथ लेकर खिड़की तोड़कर बाहर एक दूसरी खुली जगह पर आ गई। उसने स्टीफन को जोर से एक तरफ पटक दिया और अपने पैर में फंसी जंजीर को खोल दिया। मैलेफिसेंट तेजी से जमीन पर गिरे स्टीफन की तरफ बढ़ी और उसका गला कसकर पकड़ लिया। उसकी पकड़ में स्टीफन बेकार ही छटपटा रहा था और उसकी आंखों में सिर्फ खौफ भरा था। लेकिन ठीक उसी पल जब वो उसे खत्म करने वाली थी, मैलेफिसेंट अचानक रुक गई। उसके दिमाग में उन दोनों की जवानी के दिनों की यादें ताजा हो गई। जवान स्टीफन ने अपने हाथों से बनाया हुआ एक हार मैलेफिसेंट को तोहफे में दिया था और दोनों ने डूबते सूरज के नीचे एक दूसरे को चूमा था। इस याद के आते ही मैलेफिसेंट का दिल पिघल गया और उसने अपना हाथ ढीला छोड़ दिया। वो वहां से जाने के लिए मुड़ी, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि स्टीफन उसी पल जमीन से उठकर उल्टा उसी का गला पकड़ लेगा। दोनों उस छत पर एक दूसरे से लड़ने लगे। इसी हाथापाई के बीच स्टीफन का पैर फिसल गया और उसका संतुलन बिगड़ गया। एक दर्द भरी चीख के साथ वो महल की सबसे ऊंची चोटी से नीचे जा गिरा और चारों तरफ खामोशी छा गई। इस पल में जाकर मैलेफिसेंट को स्टीफन का असली चेहरा साफ साफ नजर आया। उसके मन में कभी भी सच्चाई नहीं थी। जब वो पहली बार गलती से जादुई जंगल में आया था, तो सबसे पहले उसने जंगल से कीमती पत्थर चुराए थे। बड़ा होने के बाद भी वो मैलेफिसेंट के करीब बस इसलिए आया ताकि उसके भरोसे का इस्तेमाल कर सके। सत्ता के लालच में उसने मैलेफिसेंट के पंखों को ऊपर चढ़ने के लिए एक सीढ़ी की तरह इस्तेमाल किया, और राजा बनने के बाद तो उसने अपनी ही बेटी को एक चारे की तरह इस्तेमाल किया और एक दिन भी पिता होने की जिम्मेदारी नहीं निभाई। उसका मैलेफिसेंट के खिलाफ जंग का ऐलान करना बस अपने गुनाहों पर पर्दा डालने के लिए था और सब कुछ काबू में करने की अपनी भूख मिटाने के लिए था। ताकत के नशे में अंधा हो चुका यह आदमी आखिरकार अपने लालच और जुल्म की कीमत चुका ही दी। इस तूफान के शांत हो जाने के बाद मैलेफिसेंट ने अपने मन की सारी कड़वाहट भुला दी और ऑरोरा को लेकर वापस जंगल लौट आई। जादुई जंगल में पहले की तरह ही जिंदगी और रौनक लौट आई। मैलेफिसेंट ने ऑरोरा के सिर पर ताज पहनाया और कांटों की उस दीवार को भी हटा दिया। अब इंसानों और जादुई जंगल के बीच का मतभेद आखिरकार सुलझ गया। ऑरोरा इन दोनों दुनियाओं को जोड़ने वाला पुल बन गई थी। वो इंसानों की भावनाओं को भी समझती थी और जादू की अहमियत को भी जानती थी। वहीं दूसरी तरफ मैलेफिसेंट एक बार फिर से जादुई जंगल की संरक्षक बन गई। अब वो खौफनाक जादूगरनी नहीं थी जिससे लोग डरे, बल्कि वो सबकी चहेती परियों की रानी बन गई थी। वो दो लोग जिन्हें अतीत में चोट पहुंचाई गई थी और गलत समझा गया था, आखिरकार उन दोनों ने ही खुद को माफ कर सुकून पा लिया था। और इसी के साथ ये फिल्म यही खत्म हो जाती है। इस फिल्म की सबसे बड़ी और अनोखी बात यह है कि ये सच्चे प्यार के किस्से को एक नया मतलब देती है। हमें बचपन से यही सिखाया गया है कि सच्चे प्यार का किस एक राजकुमार और एक राजकुमारी के बीच पहली नजर में हुए प्यार से होता है, लेकिन ये कहानी इस सोच को बदल देती है। इस दुनिया का सबसे ताकतवर, सबसे निस्वार्थ और सबसे सच्चा प्यार अक्सर पल भर के जोश में नहीं, बल्कि रोजाना की देखभाल में होता है। वो शख्स जो तुम्हें छोटा राक्षस बुलाता है, लेकिन जब तुम खाई की तरफ जाते हो तो सबसे पहले अपने जादू से तुम्हें बचा लेता है। वो जो मुंह पर कहता है कि परेशान हो गया हूँ, लेकिन चुपचाप तुम्हारे लिए हर तूफान का सामना करता है। मैलेफिसेंट का वो चुम्बन माँ के प्यार और सुरक्षा की निशानी था। उसने हमें बताया कि दोस्ती और परिवार और खून के रिश्तों से परे भी सच्चा प्यार मौजूद होता है। और वो लड़की जिससे उसे सबसे ज्यादा नफरत होनी चाहिए थी, उसने अपने निर्दोष और सच्चे प्यार से मैलेफिसेंट के दिल की दीवार को धीरे धीरे तोड़ दिया। वो ऑरोरा ही थी जिसने अपने हाथों से उसके पंखों की बेड़ियां खोली और उसे फिर से उड़ने दिया। इस कहानी की सबसे खूबसूरत बात यही है, मैलेफिसेंट ने ऑरोरा की जान बचाई और ऑरोरा ने मैलेफिसेंट की आत्मा को बचा लिया। किसी का भी जंग लेना उसकी किस्मत का आखिरी फैसला नहीं होता। एक विलेन भी बस एक ऐसा अच्छा इंसान हो सकता है जिसका दिल बुरी तरह तोड़ा गया हो। असली ताकत इसमें नहीं है कि तुम्हारा कवच कितना मजबूत है, बल्कि इसमें है कि तुम्हारा वो जख्मी दिल क्या अभी भी प्यार करने और दूसरों की रक्षा करने की हिम्मत रखता है। मैं हूँ आपका दोस्त, आपसे अगली वीडियो में मिलने का इंतजार रहेगा। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक करो।